और चलिए अब बात ईडी के शिकंजे की करते हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में जहां आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो दूसरी तरफ लालू परिवार पर देश भर में 20 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने शिकंजा कसा है। शराब घोटाले में आप नेता मनीष सिसोदिया 7 दिन की ईडी रिमांड में भेजे गए हैं, तो वहीं जमीन घोटाले को लेकर लालू प्रसाद यादव के परिवार और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर देश भर में छापेमारी हुई। तस्वीरें राउज एवेन्यू कोर्ट की हैं, जहां आज ईडी आप नेता मनीष सिसोदिया को लेकर पहुंची। ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि सिसोदिया के कहने पर ही शराब नीति में बदलाव किया गया और कुछ खास लोगों को 6% की जगह 12% प्रॉफिट मार्जिन दिया गया। दूसरी तरफ सिसोदिया के वकीलों ने पहले सीबीआई वाले मामले में जमानत पर सुनवाई की मांग की, जिस पर कोर्ट ने 21 मार्च तक के लिए फैसला सुरक्षित रख दिया। वहीं ईडी रिमांड के मामले में लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईडी को सिसोदिया की 7 दिनों की रिमांड दे दी, यानी अब 17 मार्च तक ईडी सिसोदिया से पूछताछ कर सकेगी। दूसरी तरफ ईडी ने आज जमीन घोटाले में लालू परिवार से जुड़े लोगों के घरों पर छापेमारी की। जांच का दायरा पटना से लेकर दिल्ली, यूपी और मुंबई तक फैला रहा, जिसमें मीसा भारती और तेजस्वी यादव के दिल्ली वाले ठिकाने भी शामिल रहे। भारत की बात में अब बात करेंगे मौसम की, जिसकी तपिश ने मार्च में ही लोगों को डरा दिया है। और इस डर के बीच केरल से कुदरत के टॉर्चर की सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत, देश के 3 हिस्सों में इन दिनों मौसम का बदला हुआ मिजाज ये संकेत दे रहा है कि आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। एक तरफ उत्तर भारत में दिल्ली और आसपास का इलाका मार्च में ही मई वाली गर्मी झेल रहा है। इन दिनों यहाँ तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। वहीं मध्य भारत और पश्चिम भारत के कई इलाकों में बेमौसम बारिश और ओलों ने किसानों की कमर तोड़ दी है। लेकिन जो दक्षिण भारत में हो रहा है वो हैरान करने वाला है। 54 डिग्री सेल्सियस, जी सही देख रहे हैं आप। केरल के कुछ इलाकों में 54 डिग्री सेल्सियस जैसा तापमान हीट इंडेक्स में महसूस किया गया। केरल के इस नक्शे को देखिए। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जो जानकारी दी गई, उसके मुताबिक गेरुए रंग का जो स्पॉट दिख रहा है, उसके कुछ हिस्सों में कल दोपहर 2 बजे तापमान हीट इंडेक्स में 54 डिग्री की तरह महसूस किया गया। हीट इंडेक्स वो संकेतक है जिसके जरिए ये अनुमान लगाया जाता है कि इंसान का शरीर तापमान कितना महसूस कर रहा है। कई बार तापमान कम होता है, लेकिन उमस की वजह से गर्मी ज्यादा महसूस होती है। हेल्थ वार्निंग के लिए दुनिया भर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तिरुवनंतपुरम, कोट्टयम, कन्नूर, अल्पुझा जिलों में 54 डिग्री वाली गर्मी महसूस की गई। हीट वेव का जो हमारा क्राइटेरिया होता है कोस्टल के लिए 37 से ज्यादा होता है, और जनरली ये हो सकता है आप हीट इंडेक्स की बात कर रहे हो। वो जो हीट इंडेक्स है ये भी नोवा का डेवलप किया हुआ है उनके अपने कंट्रीज के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, जहाँ टेम्परेचर काफी कम रहते हैं। आमतौर पर केरल के कई इलाकों में इस वक्त हीट इंडेक्स 40 से 45 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन 54 डिग्री तक पहुंचना खतरे की घंटी है। वहीं गोवा में गर्मी को देखते हुए घरों से ना निकलने की सलाह दी गई। दोपहर तक स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया। गर्मी से बचने के लिए आप भी खूब पानी पीजिए और हो सके तो धूप में मत निकलिए। दिल्ली और एनसीआर में फरवरी के महीने में 35 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान पहुंच गया था। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार ये जो तापमान है मार्च के महीने में भी कहीं ज्यादा गर्मी कर सकता है, भीषण गर्मी महसूस हो सकती है। लेकिन फिलहाल दिल्ली वासियों के लिए गनीमत ये है कि अधिकतम तापमान फिलहाल 30 डिग्री सेल्सियस तक बनाया हुआ है। वहीं जो न्यूनतम तापमान है वो करीबन 15 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।